राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधान परिषद की द्वितीय पाली में कल एक बयान दिया था। बयान राज्य में मांस की बिक्री को लेकर के था और उस बयान के आने के बाद से उसके अगले दिन यानी आज व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल एक तरफ जहां विपक्ष ने इसे सीधे सीधे पोलराइजेशन के मुद्दे से जोड़ दिया है, वहीं सत्ता पक्ष इसको लेकर के अपने नर्म रवैये को अपनाए हुए है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि राज्य में खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी और अगर किसी को बिक्री करनी है तो नियमों के तहत उसे बिक्री करनी होगी। विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा था, सबसे पहले आप उनके उस बयान को सुनिए। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है महोदय, ये अच्छी बात है महोदय। दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। तो आपने सुना किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में खुले में मांस की बिक्री को लेकर के बयान दिया था। अब उसी बयान को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। हालांकि मजेदार बात यह है कि आरजेडी इस पर थोड़ा नरम रुख अपनाए हुए है। आरजेडी के मुखर विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं, आप उनके बयान को सुनिए। ये सरकार का अपना ये है, अब सरकार उस पर हम क्या उस पर बोले, उस पर सरकार का निर्णय लेना है। तो आपने सुना आरजेडी के विधायक क्या कहते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट महागठबंधन के घटक दलों में से एक वाम दल सीधे सीधे इसे पोलराइजेशन के मुद्दे से जोड़ रहा है। विभूतिपुर से वाम दल के विधायक अजय कुमार का क्या कहना है, आप उनके बयानों को भी सुनिए। सब तय है और उनको बहुत ज्यादा मांस की बिक्री पर है, तो मैं तो उनको चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जितने बूचर खाना है, सबसे बड़े जो बूचर खाना है वो 1 to 20 में ज्यादा जो है वो उन्हीं के दल से जुड़े हुए या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। पहले उनको तो बंद करे तब ना इसके बाद। तो वाम दल के विधायक ने सीधे सीधे इसे पोलराइजेशन के मुद्दे से जोड़ा, लेकिन AIMIM उसका कहना है कि भाई सरकार उनकी है, वो चाहे जो करे, लेकिन उन्होंने ये बातें भी कही कि अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। जोकीहाट से AIMIM के विधायक का क्या कहना है, उनके बयानों को आप सुनिए। ने कल कहा कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी, क्या कहेंगे? उनकी सरकार है, वो जैसे चलाए। हम लोग तो अल्पसंख्यक है, 18% बिहार में आबादी है, इसलिए कहा ये जा रहा है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से एक मुद्दे पे दो धड़े बने हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे सही ठहरा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों को क्या कहना है, आप उनके बयानों को भी सुनिए। उससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई भी होती है, तो उसका एक लाइसेंस के तहत, एक नियम कानून के तहत मांस मछली का बिक्री हो, यही बात सरकार ने कहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सामाजिक हित का बात है। बिकना, मछली बेचना स्वास्थ्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। खुले में यदि मांस और मछली बिकता है तो अनेकों प्रकार के बीमारियों का निमंत्रण देता है, मच्छर का प्रकोप होता है, अनेक प्रकार का बीमारी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और हर आदमी को खतरा होता है। इसलिए खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। मांस बेचने के लिए ओपन जगह नहीं, मांस बेचने के लिए चयनित जगह हो, जहां पूरी तरह प्रबंध के साथ मांस मछली का बिक्री हो, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। तो आपने सुना एक बयान, एक मुद्दा किस तरीके से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर मांस की बिक्री होगी तो उसके लिए नियम के तहत बिक्री को करना होगा। बहरहाल ये मुद्दा इस बजट सत्र में अब कितना लंबा जाएगा, इस पर अन्य पार्टियों का क्या रुख होगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।